नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर प्रभाकर की स्थिति बहुत नाजुक है। हमने उन्हें बहुत कोशिश की ठीक करने की, पर किसी प्रकार के अंधेरे में आपको रखना उचित नहीं होगा। अब वे शायद 1-2 दिनों से ज़्यादा जिंदा न रह सकें, डॉक्टर ने प्रभा से कहा। प्रभा सन्न रह गई। प्रभा और प्रभाकर की जोड़ी क्या सिर्फ 1 वर्ष के लिए थी? बीते लम्हे उसके मस्तिष्क में कौंधने लगे, पर अभी उन लम्हों को याद करने का समय नहीं था। प्रभाकर को बचाने में डॉक्टर अपनी असमर्थता जता चुके थे, पर प्रभा अपने प्रति प्रभाकर को किसी भी हाल में वापस पाना चाहती थी। मैं प्रभाकर के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ डॉक्टर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्रभा ने अनुरोध भरे स्वर में कहा। देखिए, मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ, पर यह संभव नहीं है, डॉक्टर ने असमर्थता जताई। क्यों संभव नहीं है? वह मेरा पति है, मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अब क्या मैं आपको बताऊँ कि आज की उन्नत तकनीक के ज़माने में ये संभव है कि आप प्रभाकर के स्पर्म को इकट्ठा कर सुरक्षित कर दें। बाद में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक से मैं माँ बन जाऊँगी, प्रभा ने मायूस होते हुए कहा। यह मुझे पता है प्रभा जी, पर प्रभाकर अभी अचेत हैं। बगैर उनकी मर्जी के उनका स्पर्म हम नहीं ले सकते। ये कानूनी मामला है, डॉक्टर ने असमर्थता जताई। कोई तो उपाय होगा डॉक्टर, प्रभा तड़प कर बोली। एक ही उपाय है, कोर्ट ऑर्डर, डॉक्टर ने कहा, पर इसके लिए समय चाहिए और शायद प्रभाकर 1-2 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकें। मैं कोर्ट ऑर्डर लेकर आऊँगी, कहते हुए प्रभा उठ खड़ी हुई। उसने आईसीयू में जाकर एक बार प्रभाकर को देखा। वह अचेत पड़ा था। तरह तरह के उपकरण उसके शरीर में लगे हुए थे। तुम मेरे पास वापस आओगे प्रभाकर, उसने प्रभाकर के सिर को सहलाते हुए कहा। पति के रूप में नहीं तो संतान के रूप में, और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। उसने अपना मोबाइल निकाला। नेहा उसकी परिचित थी और एडवोकेट थी। उसने उसे कॉल किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो प्रभा, कैसी हो? वह जानती थी कि प्रभा अभी किस मानसिक संताप से गुजर रही है। कैसी हो सकती हूँ नेहा, एक अर्जेंट काम है तुमसे, प्रभा ने उदास स्वर में कहा। बोलो ना, नेहा ने आत्मीयता से कहा। आज ही कोर्ट ऑर्डर ले लो प्रभाकर के स्पर्म को कलेक्ट कर प्रिजर्व करने का। मैं प्रभाकर के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, प्रभा ने कहा। आज ही? मगर ये मुश्किल है, कोर्ट के मामले तो तुम जानती ही हो, नेहा ने असमर्थता जताते हुए कहा। जानती हूँ, पर तुम जान लो कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रभाकर 1-2 दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, और उसके जाने के पहले मैं उसका स्पर्म प्रिजर्व करवाना चाहती हूँ, ताकि मैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक से प्रभाकर के बच्चे की माँ बन सकूँ। कोर्ट में कैसे और क्या करना है यह तुम मुझसे बेहतर जान सकती हो। प्लीज़ नेहा, पूरा जोर लगा दो, ज़रूर कोई रास्ता होगा, प्रभा ने कहा। ठीक है, मैं सारे काम छोड़कर इस काम में लगती हूँ। मैं राजेंद्र अंकल को तुम्हारे दस्तखत लेने भेजूंगी, तुरंत दस्तखत कर पेपर भेज देना। नेहा प्रभा के पड़ोस में ही रहती थी और उसके ससुर राजेंद्र जी से परिचित थी। ठीक है, प्रभा ने फ़ोन बंद कर दिया। सब कुछ समाप्त हो चुका था। प्रभा हॉस्पिटल के वेटिंग लाउंज में बैठ गई। चारों ओर मरीजों के परिचित व रिश्तेदार बैठे थे। कुछ के मरीज सामान्य रूप से बीमार थे तो कुछ के गंभीर। कोविड की दूसरी लहर की अफरा तफरी समाप्त हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। कोई कैश काउंटर में काम कर रहा था तो कोई कैशलेस काउंटर पर। इतने लोगों के होते हुए भी चारों ओर अजीब किस्म का सन्नाटा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो जीवन पर आशंका का ग्रहण लगा हुआ है। प्रभा ने पर्स से पानी की बोतल निकालकर एक घूंट लिया और आंख बंद कर बैठ गई। प्रभाकर के साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने आते चले गए। पति पत्नी के रूप में वे 1-2 माह ही सही तरीके से रह पाए थे। शादी के 1-2 सप्ताह के बाद से ही कोरोना कहर बरपाने लगा था। शादी के 1 माह बाद पिछले वर्ष वह कुछ काम से बेंगलुरु गया था। उस समय समाचार पत्रों में काफ़ी सुर्खियां थीं उस अपार्टमेंट की जिसमें वह ठहरा हुआ था। देश में कोरोना के कुछ मामले आने लगे थे। कोई कोविड पेशेंट मिला था उस सोसाइटी में। सोसाइटी को सील कर दिया गया था। किसी प्रकार वह वापस आ पाया था। कोरोना से वह बेंगलुरु में ही संक्रमित हो गया था, या फिर रास्ते में, या फिर दिल्ली वापस आने के बाद, कहा नहीं जा सकता, पर बुरी तरह संक्रमित हो गया था। गले में खराश और बुखार से काफ़ी परेशान था वह। उसने खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर रखा था। प्रभा चाहती तो थी उसके पास जाने को, पर प्रभाकर ने सख्त हिदायत दे रखी थी। अभी तुम ठीक हो तो मेरी देखभाल कर रही हो, मुझे खाना पीना दे रही हो। तुम भी संक्रमित हो जाओगी तो फिर कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? लॉकडाउन के कारण कोई दोस्त रिश्तेदार भी नहीं आ पाएगा।
हॉस्पिटल भरे हुए हैं और फिर इसका कोई इलाज भी नहीं है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और इस दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के नाम मिलते जुलते थे, इसलिए कई बार गलतफहमी भी होती थी। एक बार प्रभाकर की चिट्ठी उसके पास आ गई थी। वह चिट्ठी प्रभाकर को देने गई थी। उस चिट्ठी ने दोनों के बीच सेतु का काम किया था। दोनों के नाम मिलते जुलते ही नहीं थे, सोच विचार में भी तालमेल था। पहले दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर प्रेमी और फिर दंपत्ति। मगर जिंदगी को शायद कुछ और ही गंवारा था। संयोग से वह कोरोना ग्रस्त होने से बच गई और प्रभाकर भी धीरे धीरे ठीक हो गया। कोविड से ठीक होने के बाद लगा था कि जिंदगी पटरी पर वापस आ रही है, पर कोविड के पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस के कारण प्रभाकर की स्थिति बिगड़ने लगी। निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण प्रभाकर का बचना मुश्किल हो गया। एकाएक प्रभा की तंद्रा भंग हुई। उसका मोबाइल बज रहा था। हेलो पापा, उसने कॉल रिसीव कर क्षीण स्वर में कहा। कहाँ हो बेटा? एडवोकेट नेहा ने एक डॉक्यूमेंट भेजा है तुम्हारे दस्तखत के लिए, राजेंद्र जी ने कहा। पापा, मैं मेन एंट्री पर वेटिंग लाउंज में कोने। बोलते बोलते रुक गई प्रभा। उसने देखा प्रभाकर के पिता उसके सामने आ गए थे। इस पेपर पर दस्तखत कर दो, नेहा ने मांगा है, राजेंद्र जी ने उसे पेपर देते हुए कहा। उनके चेहरे पर उदासी पसरी हुई थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था और प्रभा की स्थिति को समझ सकते थे। प्रभा ने दस्तखत कर पेपर उन्हें वापस कर दिया। पापा, चाय पीना चाहेंगे? उसने पूछा। वह जानती थी कि घर में किसी को खाने पीने की कोई रुचि फिलहाल नहीं है। इच्छा तो नहीं हो रही, जीवन ने तो जहर पिला रखा है। नेहा ने तुरंत पेपर मांगा है, चलता हूँ, और वे चलते बने। शाम तक नेहा कोर्ट ऑर्डर लेकर आ गई। कोर्ट ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए मामले पर विचार किया और अंतरिम राहत दे दी। साथ ही स्पष्ट आदेश हॉस्पिटल के डायरेक्टर को दिया था। प्रभा कोर्ट ऑर्डर लेकर सीधे डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर को उसने कोर्ट ऑर्डर दिखाया। उसमें साफ साफ ये उल्लेख था कि चूंकि मरीज अचेत है और उसकी सहमति पाना असंभव है, विशेष परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय अस्पताल प्रशासन को आदेश देता है कि IVF ART प्रोसीजर से मरीज के स्पर्म को सुरक्षित रखे। हॉस्पिटल ने सही प्रोसीजर अपनाकर स्पर्म सुरक्षित रख लिया। प्रभा के मन में संतोष हो गया। प्रभाकर को बचाना तो संभव नहीं है, पर वह उसके बच्चे की माँ जरूर बनेगी और वह उसके पास दूसरे रूप में वापस आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।